हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जगजीत। आई होप आप सभी ठीक हो गए। आज की न्यू वीडियो में हम क्लास 10th का जो कि हमने चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट कर रखा है, उसके एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। और इस क्वेश्चन को करने के बाद हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होगा। हमने इस चैप्टर के एवरी क्वेश्चन को सोल्व करके बिल्कुल ईजी वे में हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी गई है। आप किसी भी वीडियो को और किसी भी क्वेश्चन को समझना चाहते हो तो हमारे चैनल पर विजिट करके बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन को समझ सकते हो। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने एक वीडियो बनाई हुई है इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से। वीडियो क्या है तुम्हारे पास? इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि उस वीडियो में हमने इस जो कि चैप्टर में है क्वाड्रेटिक मेथड या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं हम जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक मेथड, या फिर एक मेथड है हमारे पास, क्या था वो? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर हमने क्या फाइंड आउट करना है? डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम नेचर ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट करते हैं। उस वीडियो में हमने कंप्लीट चैप्टर को वन शॉट में एक्सप्लेन कर रखा है कि भी अगर आपको चैप्टर रिवाइज करना है और तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस को बिल्कुल इजी वे में आप सोल्व कर सकते हो, इसलिए हम उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो आइए अब हम इसका एक्सरसाइज का जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास देखिए क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया गिवन है एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हमारे पास क्या गिवन है? कोई भी रेक्टेंगुलर पार्क है, क्या हम उसको डिजाइन कर सकते हैं कि भी जिसका पैरामीटर तो क्या हो हमारे पास 80 मीटर। क्या गिवन है हमारे पास? जो पैरामीटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 80 मीटर। एंड जो हमारे पास एरिया है, एरिया होना चाहिए हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमको क्या फाइंड आउट करनी है? लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। हम स्टार्टिंग से क्या करेंगे, आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले रेक्टेंगुलर का एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में पता होना चाहिए कि भी जो पेरीमीटर होता है वो हमारे पास क्या होता है। अगर हम लेंथ L है मेरे पास, ब्रेथ B है, तो अगर उसका जो पैरामीटर का फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होगा? 2 × L + B। क्योंकि देखिए हमारे पास ये क्या होती है? रेक्टेंगल, और जो पैरामीटर ये साइड A है तो ये मान ले, ये अगर लेंथ है, अगर ये लेंथ L है, ब्रेथ मैंने मान ली B है, तो देखिए हमारे पास ये भी L होगा और ये भी क्या होगा? B, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है हमारे पास? इक्वल होती है। और पैरामीटर क्या होता है हमारे पास? जो ऑल साइड्स हैं, ये जो साइड्स हैं, इन साइड्स का सम। अगर मैं सम करूंगा तो L + L 2L + B + B 2B, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? 2 × L + B। ये तो हमारे पास पैरामीटर हो गया। और जो एरिया है, एरिया का क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास? जो एरिया है, एरिया वो क्या होगा? लेंथ × ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो गया? लेंथ × L × B। ये हमारे पास क्या होगा? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब अगर मैं बात करूंगा कि जैसे कि हमने पैरामीटर को देखिए कैसे फाइंड आउट किया था। अगर ये हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगुलर है, इसकी लेंथ L है, ब्रेथ क्या है? B है, तो अपोजिट साइड से हमारे पास क्या होती है? रेक्टेंगल की इक्वल होती है। इक्वल होगी तो हमारे पास यहाँ से क्या होगा? जो ये साइड है ये भी L, ये भी क्या होगी? B होगी हमारे पास। तो पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो L + B + L + B, तो 2L + 2B, तो मैं कॉमन लेऊंगा तो ये आ गया हमारे पास 2 × L + B। एंड जो एरिया होता है हमारे पास वो क्या होता है? लेंथ × ब्रेथ। तो सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हमारे पास। तो अब क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या गिवन है? पैरामीटर क्या गिवन है? 80 मीटर। हमने क्या अज्यूम कर लिया? लेट अस अज्यूम दैट हमने क्या अज्यूम कर लिया? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू क्या अज्यूम कर लिया हमने? L। एंड ब्रेथ को हमने क्या अज्यूम कर लिया? ब्रेथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू B मीटर
लेंथ L मीटर। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, पैरामीटर को जिसको हम P से डिनोट करते हैं वो क्या गिवन है 80 मीटर। इट मीन्स 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा 80। इसका मतलब L प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास 2 से 80 कैंसिल आउट करेंगे क्या आएगा 40। L प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास 40। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, जो लेंथ है वो हमारे पास या ब्रेथ है जो हमारे पास वो किसके इक्वल होगी 40 माइनस एल। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या मान लिया 1, जो कि हमारे पास लेंथ थी रेक्टेंगुलर पार्क की L थी, और जो B की वैल्यू अब मेरे पास क्या आ गई 40 माइनस एल मीटर। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एरिया क्या गिवन है हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, तो एरिया ऑफ जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू क्या था लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। लेंथ हमारे पास L है और B की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है 40 माइनस एल इज इक्वल टू क्या आ गया 400। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 40L माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अगर मैं यहाँ से एल स्क्वायर को उस साइड लेके जाऊँगा तो क्या होगा एल स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एल स्क्वायर नेगेटिव साइड जाके पॉजिटिव 40L नेगेटिव तो साइड जाके पॉजिटिव। अब ये जो इक्वेशन आ गई मेरे पास वो किस टाइप की इक्वेशन आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का हमारे पास मेथड है, वो मेथड क्या था एक क्वाड्रेटिक मेथड, जिसमें हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करूंगा। हो सकता है कि इसने क्या पूछ रखा है कि क्या हम डिजाइन कर सकते हैं, हो सकता है कि एल की वैल्यू क्या है यहाँ से नो रियल रूट्स आए, तो इसका मतलब क्या हो गया डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए मैं सबसे पहले क्या फाइंड आउट करूंगा, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करूंगा। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो ए की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, जनरल इक्वेशन क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पे वेरिएबल x है वहाँ पे वेरिएबल मेरे पास क्या है l, तो जो होगा ए एल स्क्वायर प्लस बी एल प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या होगी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से कंपेयर करूंगा 1, b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -40 एंड c इज इक्वल टू क्या आ गया 40। अब देखिए हमारे पास जो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या फाइंड आउट करते थे, डी की वैल्यू होती थी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है -40 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू है 400, ये क्या होगा हमारे पास 1600 माइनस 1600 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, जो डिस्क्रिमिनेंट आ गया देखिए डी की वैल्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गई 0। इसका मतलब जो रूट्स होंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये हमारे डिस्क्रिमिनेंट की 3 कंडीशंस थी। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, d इज ग्रेटर देन 0 है देन क्या होंगे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे या फिर डिफरेंट होंगे या फिर अनइक्वल होंगे। और जब d की वैल्यू इज इक्वल टू 0 आती है तो रूट्स क्या होते हैं हमारे पास रियल एंड इक्वल। इसका मतलब रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और वो क्या होंगे रियल एंड इक्वल। अब मेरे को जो मेथड था l की वैल्यू फाइंड आउट करना, फॉर्मूला क्या था -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाई 2a। बी की वैल्यू क्या है मेरे पास -40, बी की वैल्यू -40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 का रूट क्या होगा 0 अपॉन में 2a, ए की वैल्यू थी हमारे पास में। तो ये क्या हो गया माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल आउट, प्लस 40/2 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 2 से डिवाइड करेंगे 20। इसका मतलब जो L की वैल्यू है मेरे पास वो क्या होगी 20 मीटर। जो लेंथ है हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क की वो हमने फाइंड आउट कर ली, वो क्या आ गई मेरे पास 20 मीटर। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करनी है ब्रेथ, और ब्रेथ की वैल्यू हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके थे। जो लेंथ और ब्रेथ में हमारे पास जो रिलेशन था तो हम क्या लिख रहे थे वहाँ पे
ब्रेथ को क्या लिख रहे थे 40 माइनस एल। अगर मैं इस इक्वेशन में एल की वैल्यू को पुट करूंगा तो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो गया 20 मीटर। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड आउट करना था, लेंथ भी हमारे पास क्या आ गई 20 मीटर एंड ब्रेथ भी हमारे पास क्या आ गई 20 मीटर। तो इसी के साथ ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन सोल्व हो गया। हम एग्जिस्ट कर रहा है, हम ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन कर सकते हैं जिसका पैरामीटर क्या होगा हमारे पास 80 होगा एंड एरिया क्या होगा हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर होगा। और इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और कंप्लीट होने के साथ इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी क्या है, चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब आने वाले चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमने हर चैप्टर के हर क्वेश्चन को एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को हमारे यूट्यूब चैनल पे सोल्व किया हुआ है, इसलिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करवाएं अपने फ्रेंड से। सब्सक्राइब करने से आपको क्या होगा कि हम जो भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन से आप हमारी वीडियो को बिल्कुल ईजी वे में समझ सकते हो और क्वेश्चन को क्या देख कर सकते हो, समझ सकते हो और वीडियो को देख सकते हो। इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।